हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू के लिए आप आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स या हम कहें कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ और ये भी बातें बताऊँगा कि क्या क्या आपको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आप कुछ अच्छी वाइब तो नहीं देंगे बल्कि एक हंसी मजाक का विषय बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि घबराइएगा नहीं। भले भले लोग जिनको अंग्रेज़ी ठीक ढंग से भी आती है, लेकिन हर रोज़ के जो आपके वार्तालाप होते हैं उनके अंदर आप इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लिश आप जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप डर जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे तो गलत सलत इंग्लिश बोल बैठेंगे। तो सबसे पहली टिप तो यही है, अगर आपको आपकी इंग्लिश सही तरीके से इंटरव्यू में बोलनी है तो डरना मना है। ये बात हमेशा याद रखें कि कभी भी डरिएगा नहीं उस भाषा से कि भाई अब मुझे जवाब जो है वो अंग्रेज़ी में देना है तो मैं कैसे करूँ। तो कभी भी डरिएगा नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए तो आपकी नैया जो है वो आराम से पार लग जाएगी। दूसरी टिप यहाँ पर ये आ जाती है कि कभी भी फेक एक्सेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो है वो झट से पकड़ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप थैंक यू की जगह पर आप यहाँ के हैं, यही के एक्सेंट में बात करने वाले लोग हैं आप, फिर भी आप थैंक यू की जगह पर थैंक यू ऐसा बोलेंगे तो स्कूली का बच्चा भी समझ जाएगा कि आपका एक्सेंट फेक है। तो कभी भी फेक एक्सेंट के साथ बात मत कीजिए, जो आपका नॉर्मल एक्सेंट है उसी एक्सेंट में बात कीजिए, क्योंकि वो समझना भी सामने वाले को आसान हो जाता है। अगली चीज़ जो हमेशा गलती हो जाती है वो ये है कि यहाँ पर इंग्लिश में बात करना, इसका मतलब लोग ये निकाल लेते हैं कि कुछ भारी वर्ड्स फेंकने हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स फेंकने हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वहाँ पर जो है वो बोलनी है। इसका मतलब यह है कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है और सामने वाला इम्प्रेस हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। आपको अगर सिंपल इंग्लिश में सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप उनके जवाब बिल्कुल सिंपल और बेसिक इंग्लिश में देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बात ये हो जाती है कि अगर आप बेफिजूल में कोई ज़्यादा भारी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी सामने वाला को ये लग सकता है कि ये बस अपने आप को फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने लैंग्वेज स्किल्स को फ्लॉन्ट करके जो है वो हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हम उस पोजीशन में उसको हायर कर ले। याद रखें, आपकी जो हायरिंग है वो अनलेस एंड अनटिल आप एक टीचर के जॉब के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश टीचर के, आपकी हायरिंग जो है वो इंग्लिश टीचर के तौर पर नहीं हो रही है। तो आपको आपके लैंग्वेज स्किल्स जो है वो केवल कॉन्वर्सेशन के लेवल तक रखने हैं। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बात बोल दी इसका मतलब बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है जिससे कि आप इम्प्रेस कर पाएँ, तो बेटर वर्ड्स का चयन करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंपनी के लिए क्या ला सकते हैं, यानी कि कंपनी के लिए आप कौन से वैल्यूज़ या स्किल्स आपके अंदर हैं जिससे कि कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, ये सामने से पूछा गया है, आपको जवाब देना है। तो आप अगर ऐसा कहेंगे आई हैव दिस स्किल दैट स्किल एंड आई कैन डू दिस फॉर द कंपनी, इसके बजाय आप अगर ये कहेंगे कि आई कैन ब्रिंग टू द टेबल दिस 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 थिंग्स XYZ skills I possess, that's why I think I'll be a perfect match for this position and I can certainly add some value to this company। तो इस तरीके से जो बेटर वर्ड्स हैं उनका आपको चयन करना है। साथ ही साथ एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कहना है कि मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना अच्छा लगता है, वैसे काम करना अच्छा लगता है, तो आप कुछ अच्छे अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एथिक्स, वर्क मोरल्स, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल वाले शब्द नहीं हैं, दीज आर जस्ट बेटर वर्ड्स। तो हम कहें कि एक समानार्थी शब्दों का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो कि ज़्यादा अच्छे साउंड करते हैं, जो कि ज़्यादा रिच साउंड करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर नॉर्मली कभी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं या आपकी पहली दफ़ा है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है।
जब तक आप उसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसको फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप जब बात कर रहे हैं तब आप अगर अंग्रेज़ी में अटक रहे हैं तो सामने वाले को ये भी एक इम्प्रेशन जा सकता है कि भाई आप जो है वो लेस कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से आप बोलते वक्त अटक रहे हैं, जबकि आपको मालूम सब कुछ होता है लेकिन वो अंग्रेज़ी की वजह से आप अटक रहे हैं। तो ये अंग्रेज़ी वाला पॉइंट जो है वो आपका जॉब ना खा बैठे, इसकी वजह से आपको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। और एक ट्रिक अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको कुछ लोग क्या करते हैं कि सारी अंग्रेज़ी की किताबें लेके आते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू से एक हफ़्ता पहले ना सारे इंग्लिश इम्प्रूव करने वाले किताबें लेके आते हैं, इतनी मोटी मोटी, और डिक्शनरी वगैरह लेके आते हैं और भारी भारी लफ्ज़ों को जो है वो ढूंढ करके निकालते हैं और भारी भारी सेंटेंसेस जो है वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, ऐसे सवाल बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इंटरनेट के ऊपर क्यों जाए, खैर मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वो इंटरव्यू सीरीज़ के वीडियो देख लीजिए जिसके अंदर मैंने सारे ऐसे सवालों को कवर किया हुआ है जो कि इंटरव्यू के दौरान ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक किसी भी फील्ड में जाइए इंटरव्यू के दौरान पूछे ही जाते हैं। उन वीडियोस को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, और खैर उसके अंदर मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आप उन सवालों को जॉट डाउन कीजिए, उनके आंसर्स अपनी इंग्लिश में लिखिए और उसको एक तो दूसरे किसी से चेक करवाइए जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, ताकि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, और बाद में उसको जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। तो जो लोग यहाँ पर फालतू का रट्टा मारते हैं वो तो ऐसी बात हो गई कि जो चीज़ें सिलेबस के बाहर की हैं वो भी आप पढ़ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस है उतना पढ़िए, उसके ऊपर एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाइए, बात ख़त्म हुई। तो जो कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं उनके आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। तो वो आंसर्स जब आप देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉन्फिडेंटली देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। इसके अलावा आप जिस तरीके से ग्रीट करते हैं इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि अंग्रेज़ी में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो वो कभी भी एक प्रोफेशनल वे में कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करते हैं। तो बस आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला कुछ बोले। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप एंटर कर रहे हैं इंटरव्यू रूम के अंदर, मे आई कम इन सर / मैडम जो भी है, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, ऐसा पूछिए, अंदर आइए, बैठ जाइए। उसके बाद जब आपको कॉन्वर्सेशन शुरू करना है तो दिन का जो भी समय है, अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, अगर दोपहर का समय है गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, या अगर शाम का समय है तो गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग मैम आप कह सकते हैं। एक और इसके अंदर चीज़ आ जाती है, जनरली लोगों को क्या लगता है कि अगर हम शाम के समय में मिल रहे हैं तो ही आपको गुड इवनिंग कहना है। और कुछ लोग क्या कर बैठते हैं कि अगर रात में थोड़ा सा इंटरव्यू है, 9 बजे इंटरव्यू है, मान लीजिए रात के 9 बजे इंटरव्यू है, हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनके हिसाब से वो ले रही है और आपके हिसाब से अभी रात हो रही है, तो कई लोग जो है वो यहाँ पर गुड नाइट सर इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तो ग्रीट कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो रात के 10 भी बजे हैं तो आप गुड इवनिंग से ही शुरुआत करेंगे, गुड नाइट से शुरुआत नहीं करेंगे। गुड नाइट हमेशा तब कहा जाता है जब आप कॉन्वर्सेशन ख़त्म कर रहे हैं। तो आप ये इंटरव्यू के लास्ट में बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, गुड नाइट सर। तो कभी भी इंटरव्यू की शुरुआत में अगर रात में इंटरव्यू हो रहा है तो गुड नाइट मत कहिए। तो दोस्तों यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि आप आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है वो भी इंटरव्यू के लिए बड़े अच्छे तरीके से तराश सकते हैं। और खैर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको एक प्रो टिप भी मैं देता चलूँ। तो सबसे बेहतरीन अगर आपको चाहिए कि कुछ ज़्यादा वोकैबलरी मेरे दिमाग में आए, मेरी वोकैबलरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि अंग्रेज़ी में मुझे उतने ज़्यादा अल्फाज पता नहीं है, शब्द पता नहीं है, तो क्या किया जाए? तो हमेशा ऐसी चीज़ें देखें जो कि आपके इंटरेस्ट की हो। मान लीजिए कोई मूवी का ट्रेलर है जो कि इंग्लिश में है, उसको हिंदी सबटाइटल के बिना या हिंदी डबिंग के बिना देखिए। या आपको कोई यहाँ पर गैजेट पसंद है, उसका रिव्यू देखिए लेकिन इंग्लिश में देखिए। कोई आपको एक्टर पसंद है हॉलीवुड का, उनका इंटरव्यू देखिए लेकिन इंग्लिश में देखिए। तो जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो देखते वक्त अगर इंग्लिश आती है
तो आप उसे जानने में ज़्यादा कीन हो जाते हैं, आपका भी इंटरेस्ट जाग जाता है और इस तरीके से आप आपकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।